मैंने तो बिल्कुल शॉर्ट प्रेगनेंसी भी देखी है कि मॉर्निंग में तब अच्छे खासे पढ़े लिखे थे, इनफर्टिलिटी पेशेंट थी, उसे कोविड टाइम पे पता ही नहीं चला कि शी इज़ प्रेग्नेंट। ऐसा भी बिकॉज हाँ, उस एक हार्मोन होता है कई बार बॉडी में, वो हम्म, बढ़ने की वजह से भी आपके पीरियड मिस होते हैं। तो वो ट्रीटमेंट लेती रही डॉक्टर से, अल्ट्रासाउंड हुए नहीं, वो पीरियड आने की मेडिसिन मिली फिर भी नहीं हुए, तो वो थॉट इस वॉज अ नॉर्मल रूटीन, 6 महीने पीरियड्स नहीं आते थे। तो फिर अल्टीमेटली उसने डॉक्टर से ऑनलाइन कंसल्ट किया होगा, तो उन्हें बोला होगा पहले से एक अल्ट्रासाउंड तो कराओ, वहाँ पे देखा अंदर लाइव प्रेगनेंसी है। और उसको सुबह पता चला, उसको फिर दे कॉन्टैक्टेड मी, तो बिकॉज मेडिको लीगल होता है प्रेगनेंसी अल्ट्रासाउंड, हमने उसे अल्ट्रासाउंड कराया, शाम तक उसका वाटर लीक रप्चर हो गया, रात तक बेबी उसके हाथ में था। तो दिस इज़ द शॉर्टेस्ट उसको प्रेगनेंसी आई हैव पता नहीं सीन। था। पेशेंट को बिल्कुल पता नहीं उस था, दिन पता चला, उसी थोड़ी दिन सी डिलीवरी हुई। ओबीसी थी, सुबह उसे पता चला शी इज़ प्रेग्नेंट बिकॉज शी हैज़ मिस्ड हर पीरियड बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस, उसकी जो मेडिकल डिसऑर्डर था। बट प्रेगनेंसी वॉज फाइन, थोड़ा बच्चा ग्रोथ कम थी उसकी, छोटा था, बट बेबी वॉज हेल्दी, 2 kg का बेबी था। शी वेंट होम विद द बेबी। दैट वाज द शॉर्टेस्ट नोन प्रेगनेंसी इन माई करियर दैट आई हैव सीन। तो इसमें सबसे पहली जो मुझे समझ में आ रही है बात कि आपको जागरूक रहना है अगर हाँ, आपका ये बहुत पीरियड है। मिस होता है। हाँ। और लेकिन आप गूगल करते हैं लोग तो बहुत सारे कारण भी दिखते हैं पीरियड मिस होने के। थायराइड हो सकता है, पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज़ हो सकती है, बहुत सारे हार्मोन इम्बैलेंसेस हो सकते हैं, स्ट्रेस हो सकता है, एग्ज़ाम टाइम पे पीरियड मिस हो जाते हैं, फैमिली में कोई इमीडिएट पर्सनल लॉसेस होते हैं जिसमें आप अपने पीरियड मिस कर सकते हो, ये भी आपके पीरियड मिस हो सकते हैं। बट बहुत लंबा मिस हो तो एक सिंपल यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट फर्स्ट सैम्पल से ज़रूर करना चाहिए। वो नेगेटिव है तो आप हफ्ते बाद फिर रिपीट करो, फिर भी नेगेटिव है, देयर आर ब्लड टेस्ट, एक बीटा एससीजी करके ब्लड टेस्ट होता है जो आपको काफ़ी कंफर्म कर देता है प्रेगनेंसी नहीं है। नहीं तो आप डॉक्टर से मिलो, एटलीस्ट गेट एन अल्ट्रासाउंड है, बट इतना इग्नोर नहीं करो कि प्रेगनेंसी आगे चले जाए फिर आप परेशान हो। और जो रैपिड किट होती है उससे वो मैक्सिमम केसेस में वो बीटा एससीजी जो मैं ब्लड टेस्ट बता रही हूँ वही टेस्ट होता है उसमें। तो बीटा एससीजी जब एक सर्टेन लेवल क्रॉस कर जाता है तो वो यूरिन प्रेगनेंसी किट जो होती है उसमें वो दिखने लगता है। बट अगर उसमें नेगेटिव आ रहा है तो अगर आप ब्लड में वही चीज़ करेंगे तो आपको काफ़ी जल्दी पता चल जाएगा। अगर यूरिन में कई बार लेट आता है, बीटा एससीजी को थोड़ा हाई होना चाहिए यूरिन में आने के लिए। तो कई बार अगर आपके यूरिन में नहीं आ रहा है या आपको फेंट लाइन दिख रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, उसमें एक टेस्ट लाइन होती है और एक कंट्रोल लाइन होती है। तो टेस्ट लाइन से आप सी लाइन को कंपेयर करते हो कि वो कितनी डार्क है। तो अगर वो हल्की डार्क आ रही है तो वो भी प्रेगनेंसी हो सकती है। तो यू शुड गेट अ ब्लड टेस्ट डन एंड बेस्ट है टू विजिट अ गायनेकोलॉजिस्ट। कैन ईजिली, मतलब हमारे पास हमारे कंट्री में तो बहुत ईजी है, नो कैन ईजिली अप्रोच अ डॉक्टर एंड विद योर कंप्लेन, तो पता चल सकता है, प्रेगनेंसी कैन बी डायग्नोज्ड। कौन सी गलत फहमियाँ आपने इसके बारे में बहुत सुनी हैं, गलत फहमियाँ भी और डर भी। एक तो जो सामाजिक हमारा ढांचा है कल्चरल, एक उसका एक उसकी झिझक है, एक दूसरा एक सर्जिकल प्रोसीजर और अबॉर्शन की जो ब्लड लॉस है उसके भी लोग उससे भी डरते हैं। किस तरह से आपने ये इतना ब्लड लॉस नहीं होता, देखो जो पेन होता है बिल्कुल बहुत। पेन भी, देखो जो शुरू वाली मैंने बताया मेडिसिन के थ्रू होती है, आपके पीरियड में जितना पेन होता है उससे थोड़ा ज़्यादा पेन होगा। नॉर्मल डिलीवरी में कितना पेन होता है, इतना बड़ा बेबी निकलता है, इसमें हार्डली 1 या 2 सेंटीमीटर का सैक होता है जिसको यूट्रस से बाहर निकलना होता है। तो पीरियड लाइक पेन होगा, थोड़ा सा ज़्यादा होगा, बट उसके लिए अगर आप डॉक्टर के पास थ्रू जाओगे तो आपको थोड़े से माइल्ड पेन किलर्स भी देंगे, हॉट फर्मेंटेशन, हल्का पेन किलर, आप सेफली घर पे उसको क्लीन कर सकते हो। हम बेसलाइन हीमोग्लोबिन भी कराएंगे आपका पहले, और अगर हमें लगता है कि आपको ज़्यादा है तो आप हॉस्पिटल सेटअप में आके भी डोज ले सकते हो, वहाँ पे आपका क्लीन हो जाएगा, पेन किलर्स लग जाएंगे। इतना पेन नहीं होता कि आप उसको टॉलरेट नहीं कर सको। पीरियड लाइक पेन होता है, थोड़ा सा ज़्यादा होगा बिकॉज बहुत छोटा होता है, 1 से 2 सेंटीमीटर के बीच का सैक होता है जो थोड़े से पेन के साथ बाहर एक स्पेल आउट हो जाता है, और अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं हम कि कैसे होगा, कितना एक्सपेक्टेड है। जब आप डोज लेते हो एक ही दिन ज़्यादा पेन होता है, धीरे धीरे करके सेकंड थर्ड फोर्थ डे तक जैसे पीरियड्स में होता है ब्लीडिंग कम होती चली जाती है, हफ्ते 10 दिन के अंदर ब्लीडिंग बिल्कुल बंद हो जाती है, और 2 हफ्ते बाद हम कंफर्म कर लेते हैं क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ है। कितना हीमोग्लोबिन होना चाहिए अबॉर्शन के लिए? आइडली तो 10 के ऊपर होना चाहिए, वैसे तो 12 मिनिमम जो अच्छा हीमोग्लोबिन है वो 12 एंड अबव होना चाहिए, बट एटलीस्ट 10 के ऊपर तो होना महिलाओं चाहिए। में कम ही होता है, ज़्यादातर देखा हाँ, जाता है। हमारे वहाँ पे थोड़ा सा कम रहता है, और अगर आपको मतलब डाइटरी डेफिशिएंसीज हो सकती हैं या हैवी ब्लीडिंग पीरियड्स किसी को हैवी होते हैं तो और कम हो सकता है। अगर इतना होता है तो फिर हम साथ में फिर आयरन सप्लीमेंट्स वगैरह भी देते हैं कभी बाद ऐसा में। हुआ है कि आपने पेशेंट देखा हो, हीमोग्लोबिन कम आया हो, तो आपने बोला हो कि नहीं अभी 1 हफ्ते या 2 हफ्ते हाँ, बाद हम इसको कर ये भी सकते है, हैं? अगर हीमोग्लोबिन 6 या 7 है तो फिर हम नहीं करेंगे। तो इतना कम है, और अगर प्रेगनेंसी ज़्यादा है, हमें लगता है कि प्रेगनेंसी ज़्यादा है और वेट करेंगे तो और ब्लड लॉस होगा, तो फिर एडमिट करके ब्लड ट्रांसफ्यूजन करके भी कर सकते हैं। मतलब इफ़ यू, अगर आप डॉक्टर के पास जाओगे तो हर चीज़ अंदर सेफ गाइडलाइंस की जा सकती हैं। अगर बहुत ही कम है तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के पास हीमोग्लोबिन एटलीस्ट 10 तो होना चाहिए कि आप प्रेगनेंसी का ब्लड लॉस को बियर कर सको।
अगर आप पहले से कम पर हो गए तो अचानक से बहुत कम हो गया तो फिर उसको वो भी मुश्किल होता है। इसलिए बेसलाइन हीमोग्लोबिन, ब्लड ग्रुप, ये सब बिफोर अंडरटेकिंग एनी अबॉर्शन जरूर कराना चाहिए। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि घर पे कुछ भी लेने से बेटर है। एक्चुअली अबॉर्शन किट मिलती भी नहीं है, दे आर इलीगल, यू जस्ट कैनॉट बाय देम ओवर द काउंटर। आइडली यू शुड सी द डॉक्टर, द गायनेकोलॉजिस्ट, और फिर प्रोसीड करना चाहिए उसके लिए। और जो सर्जिकल होता है वो तो और ही होता है, मतलब उसमें तो बिल्कुल ही कोई डर की बात नहीं। अगर आपकी प्रेगनेंसी 10 हफ्ते 11 हफ्ते की है तो पहले से ही थोड़ी सी मेडिसिन देके यूट्रस को थोड़ा सॉफ्ट करते हैं, फिर अंडर एनेस्थीसिया क्लीन करते हैं। और ज़्यादातर आजकल डॉक्टर्स अल्ट्रासाउंड गाइडेड करते हैं, तो अल्ट्रासाउंड वहाँ रखते हैं ओटी रूम में, एंड देन वी टेक आउट द सैक एंड वी नो दैट एवरीथिंग इज क्लीन, यूट्रस इज वेल कॉन्ट्रैक्टेड, सब कुछ क्लीन हो गया, वो वहीं पे पता चल जाता है, एंड यू आर अप एंड अबाउट एंड रेडी टू गो आफ्टर 4 to 5 hours। और बिकॉज क्योंकि वो अंडर एनेस्थीसिया होता है, आपको बिल्कुल पेन नहीं होता, और बाद में आपको पेन किलर दे देते हैं। तो अगर प्रेगनेंसी बढ़ भी गई है तो भी नहीं डरना चाहिए। सेफ अबॉर्शन अंडर मतलब ट्रेन डॉक्टर्स, वो तो बिल्कुल ही सेफ है। वो अल्ट्रासाउंड रख के तो और सेफ्टी है, ना कहीं कोई परफोरेशन का डर है, ना कोई कुछ ऐसा डर है। तो अगर आप अच्छी जगह से कराओगे, मतलब डॉक्टर से कराओगे स्पेशली जिन्होंने करे हुए हैं पहले, तो कोई डर की बात होती नहीं है। और आगे प्रेगनेंसी चली गई है तो उसको नॉर्मल लेबर की तरह डिलीवर कराते हैं, मतलब पूरे लेबर की तरह वो डिलीवर हो जाता है, पूरा बेबी बाहर आ जाता है। उसके बाद अल्ट्रासाउंड करके देखते हैं, अगर ज़रूरत होती है तो फिर उसको क्लीन कर देते हैं। नहीं तो कई बार जैसे 18 हफ्ते, 20 हफ्ते, 21 हफ्ते, 22 हफ्ते की जो प्रेगनेंसी है वो नॉर्मल लेबर की तरह दवाइयों के थ्रू, वेजाइना के थ्रू ऑटोमेटिकली डिलीवर हो जाता है पेन देके। तो वो भी उसमें पेन किलर्स दे देते हैं जिससे ज़्यादा परेशानी ना हो। तो अगर आप डॉक्टर के पास आओगे तो ऐसा कुछ भी नहीं है अबॉर्शन में जिसमें आप डरा जाए। और अगर सपोज़ आपकी अनवांटेड प्रेगनेंसी, आपको ये लगता है कि अबॉर्ट कर दिया दोबारा प्रेगनेंसी आएगी कि नहीं, ऐसा भी नहीं है। हाँ, ये गलतफहमी ये है। बहुत है, लोग डरते हैं। ये एक बहुत बड़ी है, अगली बार कराया तो ऐसा तो नहीं कि हमको प्रेगनेंसी नहीं हो पाएगी। बट अगर आप प्रिपेयर नहीं हो प्रेगनेंसी के लिए, आपको लगता है वो आपको ट्रॉमा देगा या आप सोशली एक्सेप्टेबल नहीं हो उसको लेके, तो आप सेफली अबॉर्ट करा सकते हो, मतलब अंडर द गाइडेंस। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स फिर हम एडवाइस करते हैं, क्योंकि पेशेंट 2 महीने बाद फिर से नहीं तो प्रेगनेंसी आ जाएगी। रिपीटेड अबॉर्शन शुड बी अवॉइडेड। फिर आप कॉन्ट्रासेप्शन लो, बट एक बार गलती हो गई, आप डॉक्टर के पास जाओगे, वो खुद ही आपको आगे के लिए प्रिपेयर करेगा। रिपीटेड कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेने से मैंने सुना कि सर्वाइकल कैंसर भी होता है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये जो होते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, दे कैन बी सेफली टेकन अप टू ईयर्स, 1 साल, 2 साल, 3 साल। डॉक्टर डिसाइड करते हैं किस में दिया जा सकता है। नहीं तो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स बहुत बेटर होती हैं। ये जो आईपिल वगैरह पहले से, इसीलिए सब याद है एड्स आते थे बहुत पहले, सब बैन हुए, बिकॉज इसमें भी कई बार एक्टोपिक के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जो मैंने बोला यूट्रस के बाहर की प्रेगनेंसी होती है। तो इसलिए कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स तो बहुत ही अच्छी होती हैं। इसमें तो आपको ये सारे अबॉर्शन वाले प्रोसेस से ही, आपने जो इतना सारा आप अबॉर्शन की पिल ले रहे हो या सर्जिकल अबॉर्शन कर रहे हो, आप उन सब चीज़ों से बचते हो। बल्कि आपने अगर प्रॉपरली ये कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लिए, आपकी साइकिल रेगुलेट होती हैं, और जब आप छोड़ते हो रिबाउंड फर्टिलिटी होती है, चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी भी बहुत अच्छे होते हैं उसके बाद।